हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। 2 नवंबर 2020 रात के 8 बजे, जब सब लोग अपने दोस्तों फैमिली के साथ लॉकडाउन लगने से पहले एक आज़ादी के पल बिताना चाहते थे या कहीं घूम रहे थे, खा रहे थे रेस्टोरेंट में, तभी होता है एक धमाका, एक अटैक, गोलियां चलती हैं, काफ़ी लोग इंजर होते हैं, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। ये तो आप लोगों ने सही पहचाना है। ये हुआ है कल रात विनिया में, जो काफ़ी दुखद है। और 6 लोकेशंस में हुआ ये, जिसमें से एक लोकेशन एज यूजुअल एंड एज कॉमन होटल था, हिल्टन होटल। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे गहराई से कि क्यों ये लोग ऑलवेज होटल्स को टारगेट करते हैं। हमेशा क्या ऐसा ही नहीं मिलता है होटल्स में कि ये हमेशा वहाँ टारगेट करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में गहराई से। इसे जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा टेररिज्म एंड एनिमिटी में क्या डिफरेंस होता है, आतंकवाद और दुश्मनी में क्या फ़र्क है। एनिमिटी जो होती है वो एक तरह की कंट्रोल्ड मैनर में होती है, हालांकि ये दोनों ही गलत है, दोनों में हिंसा होती है, वायलेंस है। एनिमिटी के जो मेन मकसद रहता है, किसी एक आदमी पे फोकस रहता है या एक ग्रुप पे फोकस रहेगा, वो उसे ही नुकसान पहुंचाएंगे जो भी अगर चाहते हैं, या जिस तरीके से भी वो रिवेंज लेना चाहते हैं, फिजिकली, इमोशनली, जिस तरीके से भी फाइनेंशियली, वो एक पर्टिकुलर फोकस्ड होता है एक पर्सन पे, कंट्रोल्ड मैनर में होता है। बट आतंकवाद ऐसा होता है कि हमें सिर्फ मार रहे हैं, चाहे कोई नहीं मिला तो राह चलते कुत्ते को मार दिए, किसी जानवर को मार दिए, किसी को कुछ कर दिया। आपने फिलहाल बहुत समय देखा भी होगा कि हम इस बिल का अपोज करते तो हमने गाय को ही काट दिया, है ना। तो ऐसे ही होता है आतंकवाद, मतलब सिर्फ हमें मारना है, आई वॉन्ट टू किल समवन, बस मारना है। इसका सबसे बेहतरीन तो नहीं बोलना चाहिए, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट इसका एग्जाम्पल है 1944 में हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा वॉज अ कम्प्लीटली फोकस्ड अटैक था, बट नागासाकी वॉज नॉट अ सिटी वेयर द बॉम्ब है फैट मैन हैज़ टू बी ड्रॉप्ड। वहाँ उस बॉम्ब को नहीं गिराना था, वो सिटी था कोकुरा। बट उस समय जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो करेक्ट ऐसे आंखों से ही देखना पड़ता था, उतनी डेवलप नहीं थी। तो उन्होंने जब कोकुरा के ऊपर गए तो कोकुरा पे बादल छाए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कोकुरा ऐसा है, तो सीधा नागासाकी, जहाँ पे आसमान क्लियर था, बॉम्ब गिरा दिया। एक सिटी लकीस्ट है, एक सिटी अनलकीस्ट है, बट इट्स टोटली अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो ऐसे ही आतंकवाद है, क्योंकि हमें सिर्फ मारना है। क्यों हुआ ये अटैक? तो इस अटैक का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है आपका 16 अक्टूबर 2020 में, जब एक सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर का निर्मम रूप से सर उनका धड़ से अलग कर दिया जाता है एक 18 साल के युवक द्वारा। क्यों? क्योंकि सैमुअल पैटी अपने क्लास में 12 से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर लेसन दे रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल कार्टून जो चार्ली हेब्डो में छपा था, जिसकी वजह से 2015 में भी पेरिस में टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिसमें 11 से 12 लोगों की हत्या हुई थी। तो उन्हें उसे एक लिया गया। ये कार्टून एक तरीके से मतलब प्रॉफिट मोहम्मद को डिपिक्ट करता था और उन्हें एक्चुअली डिफेम कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वही कार्टून को लिया, जिससे ये एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। और फ्रेंच गवर्नमेंट ने टीचर को तो ऑनर ऑफ लीगियन, एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया, पर इस चीज़ों को रोकने के लिए जो ऐसे थे रेडिकलाइज चीज़ों को जो हो रहे थे पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, उसे रोकने के लिए उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स और कानून पास किए, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चालू हुआ। वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे अब वायलेंट हो चुका था। तो इसी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में ये टेररिस्ट अटैक हुआ। जो क्या है हिस्ट्री इस होटल्स के ऊपर होने वाले अटैक पे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे? क्या ये पहला अटैक था?
नहीं मेरे दोस्तों, ये 1906 जो रिकॉर्डेड है अब तक 1946 से, मतलब उससे पहले जो छोटे मोटे होटल्स होते थे, डेविड होटल जेरूसलम की एक लोकल टेररिस्ट ग्रुप ने वहाँ पर अटैक किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को टारगेट था। उसके बाद 1975 में हुआ डेविड होटल में, फिर हमारा 20 सितंबर 2008 में इस्लामाबाद में हुआ मैरियट होटल्स के सामने, जो एक फुल्ली लोडेड ट्रक को ब्लास्ट किया गया, डंपर ट्रक को। फिर नवंबर में हमारे ताज ओबराइज में जो अटैक हुए थे, जो काफ़ी अब तक की हिस्ट्री के बड़े अटैक थे। 2009 में फिर अफ्रीका में पूरे अंदर तक जाके बुफे काउंटर में सुसाइड बॉम्बर्स ने अपने को उठाया। 2015 में आपके नायरोबी में रेडिसन ब्लू में हुआ, मॉल में हुए, उससे पहले 2013 में। तो ये इस तरीके से कम्प्लीटली चले आ रहे हैं जो होटल्स को टारगेट करना। तो ये कोई पहला अटैक नहीं था, इससे पहले भी हो चुके हैं और इसे रोकना है तो फ्यूचर में होगा, नहीं तो फ्यूचर में भी हम ही टारगेट में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टारगेट में आएगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे ऊपर कि क्यों होते हैं अटैक। देखिए, सबसे पहले जो अटैक्स जो होते हैं हॉस्पिटैलिटी को लेके, तो मेनली इनका जो अभी तक आपने देखा है अमेरिकन ब्रांड्स के ऊपर या फ्रेंच ब्रांड्स, मतलब फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर, जो भी इनकी इन पर्टिकुलर जो ये ग्रुप्स हैं, इनका जो दुश्मनी होती है, उसको आप एक फैक्टर मान सकते हैं। दूसरा फैक्टर होता है कि जो लग्जरी होटल्स और जो बिग हमारे जो रिसोर्ट्स क्लास या लग्जरी होटल्स में जो आते हैं, वो काफ़ी हाई डिप्लोमेट, लोकल एलिट होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, रिच पीपल्स होते हैं। तो मेन टारगेट, अगर आप किसी भी देश के फेमस आदमी को आप मारते हैं तो आपके ऊपर मतलब उतना ही अच्छा इनके लिए होता है। तो ये इसलिए बेसिकली हॉस्पिटैलिटी को टारगेट करते हैं। थर्ड जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि होटल्स में क्या होता है, आप होटल्स हैं तो यहाँ हमेशा वही टॉपिक चलता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो हम होटल को एक किला बना के तो नहीं रख सकते, एक फोर्ट बना के तो नहीं रख सकते। तो ये पूरी तरीके से ओपन होता है, जहाँ पे कई सारे बाहर होते हैं। एक बाउंड्री वॉल हो सकती है, बट कई उस बाउंड्री वॉल के भी आउटसाइड रहते हैं, आप एक पर्टिकुलर एक फोकस में सेंटर में नहीं बैठे होते हैं। फोर्थ जो मेन रीज़न होता है, इसके मल्टीपल एंट्रेंस होते हैं हमारे होटल्स में। कहीं से रेस्टोरेंट के अलग एंट्रेंस होंगे, हर होटल के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार होते हैं, तो इनके लिए बहुत ईजी पड़ता है वहाँ से एंट्री करना। फिफ्थ होता है कि होटल्स के जो इमेजेस होते हैं, खासकर जो पब्लिक एरिया के पैनोरामिक वीडियोस जो बनाए जाते हैं, चाहे वो गेस्ट बनाए, चाहे आपके होटल की तरफ से जो वीडियोस बनाने के लिए फोटोग्राफी के लिए आते हैं, और जो लोग गेस्ट, ये तो ऐसे अटैक्स ऐसे नहीं कि सुबह उठे और चले गए, नहीं होता है, प्री प्लान्ड होते हैं। और दूसरे जो होते हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं वो होटल में रुकते हैं, तो होटल का आपको जो ब्लूप्रिंट है वो मिल जाता है ईजिली, और साइट्स इंटरनेट में ईजिली अवेलेबल्स होते हैं, पिक्स और हैं, तो ये उसको बहुत जरिया प्लानिंग बना के करते हैं। फिफ्थ जो मेजर इसका है, जैसे कि मैंने पहले बोला, ये टेररिज्म इनका कोई कम्प्लीटली फोकस नहीं, इनका बस मेन एम रहता है मेजर से मेजर, मतलब हाई कैजुअलिटी करना है। तो होटल में ऑलरेडी इतने, मतलब आप चाहे अगर बिजी होटल, लग्जरी होटल्स है, तो उसमें काफ़ी इन आउट होते रहते हैं और काफ़ी बिजी रहता है। रेस्टोरेंट्स में काफ़ी लोग हाई एंड पीपल्स बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे ये अटैक करते हैं ताकि मेजर कैजुअलिटीज़ हो, उसके बाद इन्हें अटेंशन मिले, ये फ्रेम बने, और यही वीडियो को ये लेके फिर नए यूथ को ब्रेन वॉश, ब्रेन ड्रेन करते हैं। तो इनका मेजर फोकस यहीं पर रहता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन तो आप 1000 चीज़ें दे सकते हैं। एक टेररिस्ट एक गन लेके जब होटल में, हमारे पास कोई ऐसा टैंक या हम तो है नहीं, जैसे मैंने कहा फोर्ट तो है नहीं, किला है नहीं कि आप टैंक लेके खड़े, टेररिस्ट आएगा आप मारेंगे। होटल में जो जनरल अवेयरनेस होती है वो तो हमारी टीम हमें बताएगी, सिक्योरिटी वाले। इसमें से मेजर रोल हम सब प्ले करते हैं, जो भी सस्पिशियस और ये उससे। तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। इसका मेन हो सकता है जो हमारे गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस होते हैं, वो जब अलर्ट करते हैं तो हमें अलर्ट होना है। जैसे मेरे कुछ पिछले प्रॉपर्टी में NSG ड्रिल्स भी हुए थे, जिसमें NSG आके
पूरे बिल्डिंग को एक तरह से डेमो यूज़ करके करता है, जिससे कि उन्हें एक आइडिया हो जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को कि क्या है, अगर होता है इन केस ऑफ अटैक तो कैसे करना है। बट वो तो आफ्टर है, बट पहले कैसे। तो इसका एक बेसिक सॉल्यूशन रहता है कि जो हम होटलियर्स है, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो अलर्ट रहें, देखें क्या हो रहा है उनके पास। सिर्फ अपना घड़ी देखे अरे यार यार इतना काम है, एक दूसरे को गाली दिए, इस सब के सिवाय भी देखना है, क्योंकि ये कोई मैंने कहा पर्टिकुलर नहीं रहता है। पूरी बंदूक है वो हमारे लिए भी हो सकती है ना, सिर्फ गेस्ट ही नहीं होते, लिए भी हो सकती है। तो इसमें सबसे बेस्ट है आप अवेयर रहिए क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से क्या हो रहा है। हाउसकीपिंग का मेजर रोल होता है कि रूम में क्या चल रहा है, तो उसमें अवेयर, और जो भी सिक्योरिटी के गाइडलाइंस हैं होटल स्टाफिंग के, होटल्स की तरफ से, तो उसे फॉलो कीजिए। बाकी तो जो होटल है सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी फॉलो करता है, और जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू फॉलो करती है। तो यही सब चीज़ें हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। और सेफ रहिए, अवेयर रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, खासकर जो उसमें भाई बहन या जो फ्रेंड्स हैं हॉस्पिटैलिटी में वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।